Jai Mata Di friends, today we are going to talk about one more novel by Kamala Markandeya, that is Nectar in a Sieve. Nectar means friends होता है अमृत और sieve मतलब छलने। तो इसमें अमृत छलने के अंदर कैसे रुकेगा, मतलब किस तरीके की सिचुएशन होगी, इसी तरीके से इसमें जो नोवेल में है। तो कमला मार्कंडे ने इस नोवेल के अंदर एक ऐसी वुमन जो है एल्डरली वुमन है रुक्मणी, उसकी ऐसी स्टोरी बताई है कि उनकी इतनी हार्डशिप लाइफ की, पूरी थ्रू आउट हर लाइफ उसने कितनी हार्डशिप फेस की है। उसकी बहुत छोटी एज में 12 इयर्स में उसकी शादी हो जाती है और किस तरीके से वो लाइफ की इतनी हर एक स्टेप पे वो कितनी लाइफ को हर फेज़ पे इतना हार्ड पाती है कि उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, ये हम देखेंगे। एंड साथ में दिस नोवेल इज़ पब्लिश्ड इन 1954, नेक्टर इन ए सीव, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। रुक्मणी, जैसा कि मैंने बताया, ये वही एल्डरली लेडी हैं जिनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे हम, द मेन कैरेक्टर, और यही अपनी जो स्टोरी है वो बता रही हैं। तो यही नैरेटर है नोवेल की। नाथन जो है ये इनके हस्बैंड हैं और एक फार्मर हैं। इरा जो है ये इन दोनों की बेटी हैं, मतलब फर्स्ट चाइल्ड हैं, एल्डेस्ट चाइल्ड और अकेली बेटी, मतलब उसके बाद में इनके और भी बच्चे हैं लेकिन सारे बॉयज़ हैं और गर्ल्स बॉय हैं, और ये ओनली गर्ल है और सबसे एल्डेस्ट है। जो बॉय हैं वो हैं अर्जुन, थाम्बी, मुरुगन, राजा, सेल्वम और कुटी। तो इरा के बाद में उनके 5 सन्स होते हैं, और जो एक कुटी है ये काफ़ी टाइम बाद में होता है, मतलब लेट लाइफ, जो रुक्मणी की लेट लाइफ होती है, मतलब वो काफ़ी एज्ड हो चुकी होती हैं, उसके बाद में होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एल्डेस्ट सन अर्जुन की। तो वो एक टैनरी में काम करते हैं और जो थाम्बी है वो भी वहीं पे काम करते हैं। थर्ड जो सन है वो कैनी, एक डॉक्टर है कैनी, यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर में एक ब्रिटिश डॉक्टर है जो वहाँ पे गांव में काम करता है, और ये इसको प्रेफर करता है कि तुम शहर में काम करो, ठीक है। तो ये थर्ड सन जो है मुरुगन, ये शहर में जाके काम करने लग जाता है। राजा इनका 4th सन है, और जो मारा जाता है इस नोवेल में क्योंकि उसने एक बार अकाल के टाइम पे जब खाने की कमी होती है तो इसने काफ स्किन को चुराया था और टैनरी के वॉचमैन ने इसको मार दिया था, तो इसका मर्डर हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये चमड़ा जहाँ पे बनता है वहाँ पे ये टैनरी में वहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ यहीं पे 2 बेटे काम करते हैं, और थर्ड वन उसी की वजह से मारा जाता है, वहीं का एक वॉचमैन उनको मारता है। 4th सन की बात करें हम तो वो है 4th सन को ही मारा जाता है। जो राजा है वो 4th सन है, और मुरुगन जो है वो 3rd सन है, वो सिटी में काम करते हैं। अब 5th सन की बात करें तो वो है सेल्वम। सेल्वम जो है वो कहने के अप्रेंटिस बन जाते हैं, मतलब उस ब्रिटिश डॉक्टर के अप्रेंटिस बन जाते हैं, और बाद में उनके बड़े से हॉस्पिटल में काम करने लग जाते हैं। कुटी जो है वो 6th सन है, और वो रुक्मणी के जब लेट इन लाइफ होती है अपने उस टाइम पीरियड में होता है वो कुटी जो है। चक्रवाणी की बात करें तो ये इरा का एक एल्बिनो सन है। ये मतलब इरा अपने हालातों से तंग होकर ये प्रॉस्टिट्यूशन का काम करने लग जाती है। जो इनकी बड़ी बेटी है, मतलब फर्स्ट चाइल्ड है, इनकी एक ही बेटी है, और इनकी वजह से प्रॉस्टिट्यूशन का काम करते करते इसको एक बेटा होता है चक्रवाणी, और उसको फिर भी ये मतलब अपनाती है और इसको पालती है। अम्मू जो है वो मुरुगन की वाइफ है। मुरुगन जो है इनको छोड़ देता है बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये अनफेथफुल वाइफ है, और इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई जाती, बस ये दिखाई जाती है कि जो मुरुगन है वो सिटी में जाने के बाद में अपने पेरेंट्स की इजाज़त के बिना, उनको बिना बताए वो अम्मू से शादी करता है। कैनी के बारे में जैसा कि मैंने बताया, एक ब्रिटिश डॉक्टर हैं और अभी विलेज में वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ में इनकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रुक्मणी और इनकी बेटी इरा की इनफर्टिलिटी का इलाज यही करते हैं। कुंती जो है रुक्मणी की नेबर है, लेकिन यहाँ पे कुंती जो है वो काफ़ी इल्ज़ाम लगाती है रुक्मणी पे, क्योंकि रुक्मणी जब कैनी, जो डॉक्टर कैनी है वो इनकी हेल्प करता है या इनफर्टिलिटी का इलाज करता है, तो कुंती को ऐसा लगता है
कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, और ये सारी बात ये जो विलेज में पहुंचा देती है। पुली जो हैं वो रुक्मणी और नाथन को तब मिलते हैं जब ये मुर्गन को ढूंढने के लिए सिटी में जाते हैं। तब इनको पुली जो है इनकी हेल्प करता है कि मुर्गन कहाँ रहता है, उसको ढूंढने में पुली इनकी हेल्प करता है। तो पुली एक चाइल्ड है, एक स्ट्रीट चाइल्ड है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारे हो गए कैरेक्टर्स की बात। अब हम नोवेल की बात कर लेते हैं। तो नोवेल में जैसा कि मैंने बताया, रूरल एरिया की जो बात है वो बताई गई है इसमें पूरा। और रुक्मणी जो है वो नरेटर है इसकी। और रुक्मणी की जो शादी होती है नाथन से 12 इयर्स पे हो जाती है, मतलब 12 साल की होती हैं तभी हो जाती है। और जैसा कि एक फार्मर है नाथन, तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन रुक्मणी के जो फादर थे वो एक अच्छे इंसान थे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, गांव में उनकी मतलब हालत सही थी। और साथ ही साथ में जब शादी होती है तो कुछ टाइम बाद में इनके बेटी होती है इरा। तो हम यहीं से हमारे नोवेल की शुरुआत करते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखें तो रुक्मणी एजुकेटेड भी थी, मतलब वो पढ़ना लिखना जानती थी। लेकिन उनकी फैमिली ने डिसीज़न लिया था नाथन से शादी करवाने का। लेकिन नाथन से शादी होने के बाद में उनको काफ़ी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ी थी। और कुछ टाइम बाद में ही उन्होंने कंसीव कर लिया था। तो इन्होंने फिर इन्होंने ईरा को जन्म दिया। और ईरा के जन्म के बाद में इनकी जो क्रॉप थी, राइस की क्रॉप करते थे, फसल थी, वो बहुत अच्छी हुई थी। और राइस की फसल अच्छी होने के बाद इनको बहुत खुशी हुई थी। और यहाँ पे लेकिन इनको जब बाद में पता चलता है कि इनका जो गुड लक था वो बहुत कम टाइम के लिए रुका था। अब इनकी हालत ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे नाथन को भी एक बेटा चाहिए होता है ताकि वो फार्म में उसकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पे रुक्मणी एक और चीज़ का शिकार होती है कि उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो कंसीव नहीं कर पाती है 6 इयर्स के लिए। तो मतलब इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है। और ये बहुत कंसर्न्ड होती है, बहुत परेशान होती है कि अब क्या करे। तो क्योंकि उसके जो हस्बैंड हैं नाथन है, उसको बेटे चाहिए होते हैं। तो रुक्मणी क्या करती है, अपनी मदर के यहाँ पे जाती है। और अपनी मदर के यहाँ पे जाने के बाद में उसकी जो मदर है वो उसके साथ में वो जाती है एक फॉरेन डॉक्टर के पास में, जैसा कि मैंने बताया कैनी है, जो ब्रिटिश डॉक्टर हैं। तो अब वो कैनी से इलाज ले रही हैं इनफर्टिलिटी का। और इस ट्रीटमेंट के बारे में रुक्मणी के हस्बैंड को नहीं पता। तो रुक्मणी क्या होती है कि उसके बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसके मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के बाद में 1 by 1 5 सन्स होते हैं, 5 बेटे होते हैं। तो 5 बेटे जो हैं वो जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे घर की हालत और ज़्यादा तंग होती जाती है, क्योंकि जो हालत है उनकी ऑलरेडी इतनी अच्छी नहीं थी। और अब उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। अब शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ अ सन कि उनको ऐसे लगने लगा है कि हमारी हालत जब इतनी ख़राब है, तो वो जब उनके बच्चे समझदार होते हैं तो वो टेंडरी में काम करने लग जाते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे काम करते करते उनको ऐसे लगता है कि अब हमारी हालत सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उनको ये पता चलता है कि उनका जो नाथन जो है उसको लगता है कि ये फार्म में काम करेंगे बड़े होके। लेकिन दोनों बड़े बेटे जो हैं वो एक टेंडरी में काम करने लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो फैमिली की हेल्प हो रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो टेंडरी में एक स्ट्राइक हो जाती है और स्ट्राइक की वजह से उन दोनों का काम छूट जाता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ ईरा की एज भी शादी लायक हो गई है, तो उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी को अरेंजमेंट किया होता है। एक जो विलेज में एक वुमेन है ग्रीनी, वो रिश्ता बताती है इनको और ये कर देते हैं। और बाद में जब इनको पता चलता है कि उसकी शादी कोई सक्सीड नहीं हुई है तो ग्रीनी को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने एक अच्छे इंटेंशन से एक अच्छी फैमिली समझ के ईरा की शादी करवाई थी। लेकिन ईरा की इनफर्टिलिटी की वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़ देता है। रुक्मणी ईरा को उस डॉक्टर के पास में भी लेके जाती है, डॉक्टर कैनी के पास में, जिसने रुक्मणी की इनफर्टिलिटी का इलाज किया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि जब तक वो इलाज लेती है तब तक उसका जो हस्बैंड था उसने दूसरी शादी कर ली होती है।
अब यहाँ पे इस चीज़ की भी जानकारी रुक्मणी के हस्बैंड को नहीं होती है कि मतलब ये लोग इनफर्टिलिटी का इलाज डॉक्टर कहने से ले रहे हैं। अब यहाँ पे ईरा की लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और इसी टाइम पीरियड में रुक्मणी लेकिन प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब ईरा की मदर वन मोर टाइम, और इनका 6th सन होता है कुटी। अब कुटी के होने के बाद में ईरा को एक लाइफ में एक मोटिव मिल जाता है, वो कुटी की देख रेख करती है जैसे एक सैरोगेट मदर करती है कि उसको उसमें उसका टाइम पास हो जाता है और उनकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन मिल जाती है। अब वो क्या करती है कि मतलब अपना जो सारा टाइम है उसकी देखभाल में स्पेंड करती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे वापस से फेमाइन स्ट्राइक होती है, मतलब वापस से अकाल पड़ता है और फैमिली का खाने पीने के लिए भी इतनी हालत तंग हो जाती है और इतनी बुरे हालातों से गुज़र रही है। अब वो क्या करे, और यहाँ तक कि उनकी फार्म लैंड को भी बचाना मुश्किल हो गया है। अब उनके लिए हर्ब्स वगैरह खा के और इन सब चीज़ों से वो काम चला रहे हैं ताकि वो एटलीस्ट सर्वाइव कर सकें, मरे नहीं। कैनी जो है वो इनकी लाइफ में एंटर करता है और इनसे बात करता है कि तुम मतलब अपने 3rd सन को एम्प्लॉयमेंट चाहते हो तो टेंडरी के बजाय इसको सिटी में भेज दो। सिटी में उसको भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि सिटी में वो सही है, तो उनको ऐसे लगता है कि अब हमारी जो हालत है वो सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ ईरा जो है, फैमिली की हालत इतनी बेकार होती जाती है कि ईरा को प्रोस्टिट्यूशन के काम में जाना पड़ता है और रुक्मणी जो होती है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो एक बेटा उसकी वजह से मर जाता है, भूख की वजह से मर जाता है, तो सबसे छोटा बेटा जो होता है कुटी, उससे बड़ा बेटा जो होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस चीज़ को ये दिखाया गया है कि मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाता, उनके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बच्चे को बचा सकें। तो यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ का उनको सामना करना पड़ता है और यहाँ पे उनके जो बेटा है, जो जस्ट कुटी जो सबसे छोटा बेटा होता है, उससे जो बड़ा बेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है और इससे रुक्मणी को बहुत बुरा लगता है और उनकी हालत और दिन ब दिन ख़राब होती ही जा रही है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होता है और यहाँ पे कैनी जो है वो सेल्वम से कहता है कि तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, मतलब एज एन अप्रेंटिस स्टार्टिंग में, और जब तुम काम सीख जाओगे तो तुम यहीं पे एज डॉक्टर असिस्टेंट काम कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो विलेजर्स होते हैं वो मतलब सही लगता है उनको, लेकिन बाद में क्या होता है कि कैनी जो उसकी तरफ, रुक्मणी की तरफ जो फेवर दिखा रहा है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है, तो सबको ऐसे लग रहा है कि इनका अफेयर है और इनका अफेयर जो है वो ज़्यादा करके कुंती की वजह से फैलता है, क्योंकि ये गॉसिप्स फैलाती है गांव में कि कुछ है इनके बीच में, लेकिन कुंती एक्चुअल में खुद ही प्रोस्टिट्यूट होती है। पॉवर्टी की वजह से उसको नाथन से भी 2 बच्चे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुंती और नाथन का भी अफेयर होता है किसी टाइम में, और रुक्मणी को जब ये पता चलता है तो वो माफ़ कर देती है नाथन को, तो उनकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, इतनी स्पॉइल नहीं होती उसकी वजह से, क्योंकि वो एक्चुअल में पहले से ही बहुत परेशान है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब बहुत टाइम हो गया है, सेल्वम जो है उसकी ट्रेनिंग जो डॉक्टर के असिस्टेंट बन गया है, ट्रेनिंग हो चुकी है। नाथन के पास में कोई चॉइस नहीं है, वो अभी सिर्फ फार्म पे काम करते हैं। ईरा और रुक्मणी का फार्म पे काम हेल्प करवाने नहीं जाते हैं, सिर्फ नाथन को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। उनका कोई भी बेटा फार्म पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो टाइम टू टाइम कॉम्प्लिकेटेड ही होती जा रही हैं। जो ईरा है वो भी अब प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लगी है और उसने कंसीव किया और उनसे एक बेटा हुआ, जिनको हम सैक्राबने जो कहते हैं। उन्होंने उसको अपनाया ईरा ने और उसके लिए स्ट्रगल करने लगी, मतलब उसके लिए कि सर्वाइव कैसे करेगा, उसको किस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करनी है, इस तरीके से। अब क्या हुआ कि इस स्ट्रगल के बीच में जो इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इनको यहाँ से निकाल दिया गया, मतलब इनकी जो फार्म वगैरह थे वो भी ले लिए गए। 30 ईयर्स से जिस होम में रह रहे थे यहाँ से निकलना पड़ेगा अब इनको। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे जो टेंडरी के जो काफ स्किन चुराई थी उसके चक्कर में इसके भाई को भी मार दिया जाता है, राजा को,
और यहाँ पे दूसरी तरफ लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि फैमिली ने कि हम मतलब पेरेंट्स ने, रुक्मणी और नाथन ने, कि हम मुर्गन के पास में चले जाएंगे। तो वो मुर्गन के पास में जाने के लिए डिसाइड करते हैं क्योंकि वो सिटी में रहता है। और दूसरी तरफ इरा जो है वो अपने जो बेटा है तो सैकराबानी उसके साथ में सेल्वम के साथ में रहने का डिसाइड करती है कि सेल्वम जो है वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो हम उसके साथ में स्टे करेंगे तो हमारे हालात बेहतर ही होंगे, मतलब हम आराम से स्टे कर सकते हैं। नाथन और रुक्मणी जो हैं वहाँ पे चले जाते हैं सिटी में मुर्गन को ढूंढने के लिए। और मुर्गन को ढूंढते ढूंढते उनको मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन वो उनको नहीं ढूंढ पाते। इनमें इनको हेल्प करता है एक पुली नाम का एक चाइल्ड है, स्ट्रीट चाइल्ड है, वो हेल्प करता है। वो खुद भी इतना गरीब है और वो उनको बताता है कि आप एड्रेस वगैरह, और वहाँ पे मुर्गन के यहाँ पे पहुँचाता है। मुर्गन के यहाँ पे जाने के बाद में उनको ये पता चलता है कि मुर्गन जो है वो एक कलेक्टर के यहाँ पे उसको जॉब मिल गई है दूसरी, वहाँ पे वो चला गया है और उसने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को, अपने बेटे को छोड़ दिया है। अब इस चीज़ को सुन के उनको बुरा तो लगता है नाथन और रुक्मणी को कि हमारे बेटे ने अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में क्या किया, और साथ ही साथ में उसने बिना बताए हमसे शादी भी कर ली। अब वो उस अपनी मतलब बहू के पास तो रुक नहीं सकते थे, अम्मू जो उसकी वाइफ थी मुर्गन की, तो वहाँ पे वो रुकते नहीं हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं और एकदम होमलेस होते हैं। तो वो एक टेंपल में रुक जाते हैं। अब टेंपल में रुकते हैं और वहाँ पे ही वो उनको ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम विलेज वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि पुली इनकी हेल्प करता है। एक क्वेरी होती है, मतलब ये होते हैं खान वगैरह में काम करने, जहाँ पे पत्थरों का काम होता है तो वहाँ पे मजदूरी करेंगे, उसके काम में वो लगा देता है, उनकी हेल्प करता है पुली। और वो वहाँ पे काम करते हुए कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि वो टाइम आने पे विलेज जा सके। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार रुक्मणी और नाथन जो हैं वो कुछ खाना वगैरह खाते हैं। जब उनके पास थोड़े पैसे हो जाते हैं, टॉयज़ वगैरह भी ख़रीदते हैं कि अपने ग्रैंडसन के लिए भी ले जाएंगे और पुली को भी देंगे। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो नाथन जो होता है वो ज़्यादा काम करने की वजह से, क्वेरी में ज़्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो जाता है और बाद में टेंपल में ले जाया जाता है। वो वहाँ पे उनके पास कोई ठिकाना तो होता नहीं है और वहीं पे वो रुक्मणी के आर्म्स में ही दम तोड़ देता है, मर जाता है वो। और उसके बाद में रुक्मणी जो है वो बिल्कुल अकेली हो गई है। अब सिर्फ पुली का ही उसके पास सहारा है सिटी के अंदर, और पुली के साथ में वो वापस आने की सोचती है कि हम वापस चलते हैं। अब यहाँ पे जो वापस आने के बाद में वो सोचती है कि अगर हम यहाँ से जैसे ही निकलेंगे मे बी वहाँ पे सेल्वम जो सही होगा और वो हमारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे इरा होती है और उनको ये सब कुछ पता चलता है कि नाथन की डेथ हो चुकी है, उनके फादर की। लेकिन यहाँ पे जो दोनों सिबलिंग्स होते हैं इरा और सेल्वम, वो दोनों ही पुली को देखते हैं अपनी मदर के साथ में, रुक्मणी के साथ में। और जब रुक्मणी ये कहती है कि ये तुम्हारा ही सन समझो क्योंकि ये हमारा अडॉप्टेड सन है, इसने हमारे सिटी में बहुत हेल्प की थी, तो इरा उनके लिए मतलब उसको मान लेती है, अपना लेती है और उनके लिए डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए चली जाती है। और सेल्वम भी खुश है, उसको पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो लास्ट में अपनी मदर को ये रीअश्योर करता है कि अब वो अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, वो अच्छा काम कर रहा है, मतलब अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। इसी के साथ में, इसी नोट के साथ में ये नोवेल ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट।